आज का मेरा पहला सवाल ये है कि विभाग के द्वारा सैकड़ों पीडीएस डीलर पर एफआईआर किया गया है। बहुत सारे पीडीएस डीलर का दुकानें कर दी गई हैं और बहुत सारे पीडीएस डीलरों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, बताएं। इस संबंध में बताना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी के द्वारा जो परख ऐप लागू किया गया है और उसमें उसके द्वारा जो जांच की जाती है वो गलत है। कारण क्या है कि परख ऐप में संबंधित पदाधिकारी को तो जोड़ा गया है, लेकिन संबंधित पदाधिकारी के साथ साथ जन वितरण विक्रेता को भी जोड़ना चाहिए। अब कोई भी पदाधिकारी जांच में जा रहे हैं, अब परख ऐप में लिख देते हैं दुकान बंद पाया गया, रद्द कर दिया गया। दुकान में लाभुकों का शिकायत हुआ, रद्द किया गया। अरे लाभुकों का शिकायत है, कहां शिकायत है, उसमें कहां लिखा हुआ है, कहां उसमें हम लोग को सूचना मिल रही कि हमको दुकान बंद था, कहीं से उनको पता चला कि दुकान बंद है, रद्द कर दिया गया। इस तरह का अभी देखिए रोहतास जिला में विक्रमगंज अनुमंडल में 17 जन वितरण दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, सिर्फ एक कारण कि दुकान बंद पाया गया परख ऐप के जांच में। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं कि परख ऐप से जो जांच की जा रही है उसको बंद किया जाए, और अगर परख ऐप को ही जांच माना जाता है तो जन वितरण दुकानदार को भी परख ऐप से जोड़ दीजिए, ताकि कोई भी पदाधिकारी परख ऐप से भी जांच करते हैं तो वो हमारा जन वितरण दुकानदार भी देखे कि क्या सही है या गलत लिखा गया है जांच पदाधिकारी के द्वारा। हम तो देखते नहीं है, हमको पता भी नहीं है हमारा जन वितरण दुकानदार रद्द हो गया, पता भी नहीं चलता है। हमारे जन वितरण दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। अभी तो सरकार का ऐसा पॉलिसी आ गया है, सो को तो छोड़ दीजिए, किसी कारण पीछा पूछा गया, बिना मतलब का, बिना कोई कारण का रद्द, तुगलक फरमान जारी कर दिया गया प्रधान सचिव के द्वारा। मैं प्रधान सचिव पंकज कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आप जितना भी बिहार के जन वितरण दुकानदार का रद्द किया गया है एवं एफआईआर की गई है, सो कॉज किया गया, उसे तुरंत के तुरंत वापस लिया जाए। हां, यह बात है, पहले आप समीक्षा कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं अगर उसमें गलत है तो आप स्वयं ले सकते हैं निर्णय, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो आपको वापस लेना चाहिए, वापस लेना होगा। मेरी मांग है जितना भी 29 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो भी जन वितरण दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया गया है, एफआईआर की गई है, सो कॉज किया गया है, सभी पर दंडात्मक कार्रवाई को वापस लिया जाए। ये मैं मांग करता हूं, आदेश जारी कर दे, अन्यथा आंदोलन बहुत जल्द, जिस दिन हमारे जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा और प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सूचना आ गई कि वरुण जी अब तुगलक फरमान जारी हो रहा है प्रधान सचिव के द्वारा या जांच पदाधिकारी के द्वारा, और निर्दोष जन वितरण दुकानदार को रद्द एफआईआर किया जा रहा, तो मैं आचार संहिता, मैं बोल रहा हूं आचार संहिता में ही हम हड़ताल प्रदर्शन करेंगे। मैं डरता नहीं हूं। हां, न गलत करेंगे और न गलत सहेंगे। अगर हम दोषी हैं तो हमको समझा दीजिए, अगर हम गलत बता रहे हैं तो हमको समझा दीजिए, मैं मान लूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ाई तो करूंगा। इसलिए सभी जन वितरण दुकानदार को वापस लेना होगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो कि गोदाम और जन वितरण विक्रेता के दुकान पर लगना था, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे जानकारी अभी मालूम हुई है कहीं पूर्णिया तरफ से कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। हम विभाग के सचिव, प्रधान सचिव पंकज कुमार जी एवं अन्य सभी पदाधिकारी पहले से भी कहते आ रहे हैं, मंत्री जी को भी बोला हूं
कि अगर जन वितरण दुकानदार में पारदर्शिता, डेट बेट में खाद्यान्न देने का आपको थोड़ा सा भी इच्छा है तो जन वितरण दुकानदार में पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए सबसे पहले जहां से खाद्यान्न चल रहा है, खाद्यान्न कहां चल रहा है? गोदाम से। सबसे पहले गोदाम में लगाया जाए। राज खाद्य निगम के गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन लगाया जाए। उसके बाद जो हमारे दुकान में खाद्यान्न पहुंचाता है, डोर स्टेबल डिलीवरी के ठेकेदार, उसके गाड़ी पर इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन लगाया जाए ताकि मेरे सामने तौल के दे, मेरे सामने दुकान पर तौल के दे। हमारे जन वितरण दुकानदार के पास ऐसा कोई विभाग के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे जन वितरण दुकानदार के पास डेट बेट खाद्यान्न यानी तौल के हम ले रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं प्रधान सचिव पंकज कुमार जी से कि आप पारदर्शिता लाना है। मैं तन मन धन से आपका सहयोग करूंगा और समर्थन करता हूं, लेकिन उसके लिए पारदर्शिता तभी हो सकता है जब जन वितरण दुकानदार गोदाम से चले खाद्यान्न, डोर स्टेप से भी चले खाद्यान्न, और डीलर के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन में यह दर्शाया जाए कि इतना खाद्यान्न प्राप्त हुआ और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन रिसीव करेंगे और डीलर के दुकान पर खाद्यान्न तौल के दे, तभी हम रिसीव करेंगे, अन्यथा रिसीव नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोदाम में लगाया जाए, फिर डीएसडी, उसके बाद जन वितरण दुकानदार। जन वितरण दुकानदार तो तैयार हर समय रहता है, पहले आप अपने राज खाद्य निगम में तो लगाया जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि गोदाम में पहले, फिर डीएसडी, उसके बाद हमारे जन वितरण दुकानदार के यहां लगाया जाए। अन्यथा अगर जबरदस्ती हमारे जन वितरण दुकानदार के लगाइएगा तो मैं लगने नहीं दूंगा। सबसे पहले गोदाम में लगे तभी हम अपने यहां लगने देंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिहार के जन वितरण दुकानदार चले जाएंगे। और उतने नहीं, मैं बोल रहा हूं कि इस बार जो लड़ाई होगी कि जन वितरण विक्रेता को जो 137 रुपया डीलर मार्जिन मनी दिया जाएगा सितंबर से, मैं मांग करता हूं प्रधान सचिव पंकज कुमार जी से और माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से कि जन वितरण विक्रेता को जो मार्जिन मनी 137 रुपया मिल रहा है उसको जोड़ करके पूरे बिहार के डीलर को एक साथ समानुपातिक, एक साथ समान रूप से आमदनी जारी कर दीजिए। उसके लिए एक साथ मानदेय फिक्स कर दीजिए। पैसा भारत सरकार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो मिल रहा है हमको तत्काल वही दे दीजिए। 137 रुपए के हिसाब से सभी जन वितरण दुकानदारों पर बैठा के आप हमको मानदेय दे दीजिए। और ये तो प्रमुख मांग है। दूसरा, पूर्व की भांति अनुकंपा, ये तो देना पड़ेगा आज न कल आपको। मैं मांग कर रहा हूं पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए और 58 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाए। ये स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी के समय से लड़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और, पहले मिलता था पूर्व की भांति अनुकंपा के साथ साथ अनुगप्ति में साझेदारी। अब अनुकंपा भी लेंगे और अनुगप्ति में साझेदारी भी लेंगे, या तत्काल दोनों में से कोई एक तत्काल अभी हमको दे दिया जाए। ये प्रमुख मांग के लिए हम कभी भी किसी वक्त हड़ताल पर जा सकते हैं। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।